पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस एक्सक्लूसिव सेमिनार में, जहां आप ऑनलाइन सीखने वाले हैं डिजिटल आजादी की मदद से कैसे आप अपनी बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। और आज जिस जिस ट्रेनिंग की हम बात करें, इस वेबिनार को शुरू करने से पहले जो मुझे पर्सनली लगा कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस को कब रियलाइज किया, जब कोविड आया। कोविड-19 ने ये तो सिखाई दिया हमें कि ऑनलाइन जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से बिजनेस को ब्यूटीफुली स्मार्टली अपना स्टार्टअप किया और बहुत अच्छे से सरवाइव करते हुए, अपने बाइंग नेचर को बदलते हुए, इस प्लेटफॉर्म का राइट वे में यूज करते हुए अपने बिजनेस को और भी स्पीड से ग्रो किया है। पर हमारे बीच में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए नए सिस्टम का हिस्सा बने हैं और वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोदी केयर में बिल्कुल नए हैं और आप भी इंतजार कर रहे थे इस डिजिटल आजादी की मदद से अपने बिजनेस को 2 गुना 4 गुना बढ़ाने के लिए, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। वी ऑल आर वेरी लकी टुडे दैट वी आर हैविंग दिस सेशन। और ये सेशन हमें बताने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट स्पीकर है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को निजात किया, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जहां आप हर एक सिस्टम की मदद से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं मोदी केयर में और अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं और मोदी केयर की बिजनेस को ब्यूटीफुली ड्राइव करते हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगी द मोस्ट एक्सपीरियंस, टैलेंटेड और ग्रेट नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी। वेलकम सर। So much. Thank you for your nice words and good morning everybody. आप सबका स्वागत है इस आज की लाइव ट्रेनिंग में। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। कितने लोग ये मानते हैं कि हमें बदलते वक्त के साथ चलना चाहिए, हमें बदलते वक्त के साथ अपने आप को भी बदलना चाहिए? कितने लोग ऐसा मानते हैं? अगर आपका कहना है हाँ, कि जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हमें भी कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, तो से यस इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली, आई कैन सी एवरीबडी इज राइटिंग यस। तो नया दौर है, नई तकनीक है, नया तरीका है। तो आज हम उसी नए दौर में इसी नई तकनीक की बात करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को सोशल सेलिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल क्रांति का जो अभी हम हिस्सा हैं उसका इस्तेमाल करके कैसे हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। और जो भी आज हम यहां पे बात करने वाले हैं ये हमें इंक्रीमेंटल बिजनेस देने वाला है, यानी कि हमें जो कस्टमर्स मिलेंगे, जो प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, वो इंक्रीमेंटल मिलने वाले हैं। जो हम यूजुअल जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ये हटके है। Yeah, Anil ji, I can also speak in English a little bit in between. But today we're going to talk about social selling or digital marketing. Now, this is right now the buzzword when it comes to businesses. तो अगर हम सोशल सेलिंग का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। सो कितने लोग सीखना चाहेंगे सोशल सेलिंग के कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत आसान हो
बिगिनर फ्रेंडली हो, लेकिन जिसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। वेरी नाइस। और जो भी आज आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे सोशल सेलिंग के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, आप अपनी टीम्स को तो सिखाएंगे नहीं ना? अपनी टीम्स को तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप आज जो सीखें, जो भी चीजें आपको नई जानने को मिले, आप अपनी टीम को भी जाके ये जरूर सिखाइएगा। तो आइए, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूं, एंड देन विल टॉक अबाउट कि कैसे सोशल मीडिया को यूज करके हम आजादी अचीव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, एंड इस डिस्क्लेमर फॉर एवरीबडी। हम में से कुछ लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया सेवी होंगे, हम में से कुछ लोग शायद सोशल मीडिया को यूज करके बिजनेस को बढ़ा भी रहे होंगे। ओके, बट दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली ट्रेनिंग टुडे। यानी कि वो लोग जिन्होंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है सोशल मीडिया के ऊपर, या जो कुछ हद तक शुरू कर चुके हैं लेकिन और आगे तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ओके, ये उनके लिए आज की ट्रेनिंग जो है एकदम सुटेबल रहेगी। सो दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली ट्रेनिंग। पर मैं यहां पे पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स में यू कैन राइट, कितने लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे बिजनेस को लेकर अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करना चाहते हैं? सुदर्शन जी, रजनी जी, रिचा जी, मुनीरा जी, मैनेपेली जी, मेजबीन जी, मुनेश कुमारी जी, शिल्पा जी, रितु जी। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट हम में से हर एक व्यक्ति अभी सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस की पहचान बनाना चाहता है। तो हम सारे कहीं ना कहीं, अगर मैं इस तरह से बोलूं कि अभी हम स्टार्टिंग लाइन पे हैं, अभी 1 2 3 का भी काउंटिंग होना है और हमें सोशल मीडिया पे अभी स्पीड को बढ़ाना है। हमें से ज्यादातर लोग अभी उसी लेवल पे हैं। तो आई थिंक ये हम सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा अभी, कि हम इन चीजों को ध्यान से देखें और फिर इसको एग्जीक्यूट करें। सो सोशल मीडिया के बारे में कुछ आपको डेटा शेयर करना चाहूंगा। इस समय भारत में तकरीबन तकरीबन 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। ये 2023 का इनका डेटा है, 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है, उसमें से तकरीबन 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर है। तकरीबन 110 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं। और अगर आप देखें, अबाउट 47 करोड़ जो है सोशल मीडिया यूजर है। यानी कि जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं, 47 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। और बिजनेस में कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन को या एक सेलर को वहां पर होना चाहिए जहां पर उसके कंज्यूमर, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर या उसके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। तो इस समय हमारे प्रोस्पेक्ट्स कहां पर बैठे हुए हैं? इस समय हमारे प्रोस्पेक्ट्स बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, x.com के ऊपर। ओके, तो अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अगर हमें अपने न्यू जोइनिंग अकाउंट बढ़ाना है, तो हमें भी वहां पर पहुंचना है जहां पर हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। कुछ और डेटा शेयर करना चाहूंगा। क्या फायदा होगा अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाते हैं? तो ये जितने भी चीजें आपको यहां पे दिखाई दी रही हैं, ये रिसर्च के बाद हमें पता चली है कि क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। द नंबर 1 बेनिफिट इज कि आप जिस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मोदी केयर, आप अपने बिजनेस के बारे में ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी को मोदी केयर के प्रोडक्ट को पिच करोगे, मोदी केयर का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओगे, तो वो जानना चाहेंगे मोदी केयर के बारे में थोड़ा सा और कहां पे सर्च करेंगे? वो सर्च करेंगे गूगल पे जाकर। और जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स, यूट्यूब के लिंक्स सामने उनको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जब सोशल मीडिया पे कोई भी बिजनेस ज्यादा एक्टिव होता है, जब आपका बिजनेस ज्यादा एक्टिव होगा, तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होती है। इनफैक्ट एक डेटा भी है जो ये कहता है कि
जितने भी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं उसमें से 83% लोगों ने ये बोला कि हमें नए प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू अदर सोशल मीडिया। तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, हम आगे जाके बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं। मोदी केयर इज अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी पीपल। तो लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसा पता चलता है? जब आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होते हो। सो आपका ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होता है, आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है। इमेजिन करें, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब के ऊपर कुछ अपनी वीडियोस पब्लिश करते हैं, आपका एक फेसबुक का पेज है, हम आगे जाके बात करेंगे कि फेसबुक का पेज कैसे बनाना है, और उसके ऊपर आप एक्टिव है। ओके, आपने किसी को अप्रोच किया, किसी ने आपका नाम सर्च किया और एकदम से यूट्यूब का चैनल निकल के आया, आपका आपका फेसबुक का पेज निकल के आया जो कि प्रोफेशनली क्रिएटेड है। तो कितना अच्छा इन्फ्लुएंस उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर जाएगा आपके लिए। और हम तो यहां पे इन्फ्लुएंस का ही काम करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज टू बिल्ड योर आइडेंटिटी ऑन सोशल मीडिया। और तीसरा जो फायदा है ये है कि आप हमेशा टॉप ऑफ द माइंड रहते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के, अपने कस्टमर्स के। 70% यूजर्स जो सोशल मीडिया के हैं वो एटलीस्ट दिन में एक बार सोशल मीडिया को जरूर इस्तेमाल करते हैं। और जब वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो वहां पे आपका ब्रांड दिखना चाहिए, वहां पे आप दिखने चाहिए। और आप कैसे दिखेंगे? जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, उसको यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। एडवर्टीजमेंट बिजनेसेस आर ऑल अबाउट बीइंग ऑन टॉप ऑफ द माइंड। हमें बार बार सेम एडवर्टीजमेंट क्यों दिखाई जाती है? ताकि जब हम मार्केट में जाएं कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए, तो जो एडवर्टीजमेंट हमने ज्यादा बार देखी हुई है वो हमारे टॉप ऑफ द माइंड है और हम वही ब्रांड खरीद लेते हैं। तो जब आप भी टॉप ऑफ द माइंड रहते हैं, जब आपकी कंपनी मोदी केयर कंपनी के प्रोडक्ट्स टॉप ऑफ द माइंड रहते हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए सोशल मीडिया पे लोग हैं, तो उनका उस प्रोडक्ट को खरीदना या मोदी केयर को ज्वाइन करना आसान हो जाता है। और चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सोशल मीडिया पे जब बिजनेस को बिल्ड करते हो तो यू सेव मनी। इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग बिजनेस। मिनिमल खर्चे के साथ आप बिजनेस को बिल्ड करते हो। ओके, सो अगर अभी आपको YouTube पे कुछ अपनी पोस्ट डालनी हो या आपको जो है Facebook के ऊपर पोस्ट डालनी हो, अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से 6 काम हमें करने हैं, तो उसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं लगने वाला। सो जो ये तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने वाला, अनलेस एंड अनटिल यू गो फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक अगर हम रीच की बात करें तो कोई भी खर्चा नहीं आएगा। इट सेव्स योर टाइम। सो नाउ, इससे पहले कि हम बात करें कि हम कौन से 6 काम हमें करने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। एक और डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वो ये है कि सोशल मीडिया पे जो हमें करना है काम, ये एड ऑन होना चाहिए। दिस शुड बी द एडिशनल, ये रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, ये ऐसे ना हो कि मैं यहां से पलवल एक ट्रेनिंग करने जाना चाहता हूं या मुझे जो है बेगूसराय एक ट्रेनिंग करनी है, तो मैं कहता हूं कि ओके मैं बेगूसराय तो नहीं जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे आज जो है काम कर लेता हूं। नो, हमें बेगूसराय भी जाना है, हमें पलवल भी जाना है, हमें मिर्जापुर भी जाना है। लेकिन जो दिन भर में ऐसा समय होता है जिस दौरान मीटिंग नहीं की जा सकती, सुबह का शायद आधा एक घंटा जब हम सुबह अखबार पढ़ रहे होते हैं या न्यूज चैनल देख रहे होते हैं, या रात को जब हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, शाम को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उस समय मीटिंग नहीं की जा सकती, राइट? क्या मैं उस समय में आधा घंटा या 45 मिनट या 20 मिनट निकाल कर वो समय सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी, अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी, अपने मोदी की विजिबिलिटी, यस सुदर्शन पात्रा जी, मैं भुवनेश्वर भी जाऊंगा, मैं कटक भी जाऊंगा, और लेकिन जो मेरे पास समय बचेगा उसको मैं इस्तेमाल करूंगा सोशल मीडिया पे। क्या ये चीज सबको क्लियर है? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। क्या हमें ये क्लियर है कि हमें ये एड ऑन करना है और रिप्लेसमेंट नहीं करना? हमने बात करी इंक्रीमेंटल बिजनेस की, तो इंक्रीमेंटल यानी कि एक्स्ट्रा बिजनेस तो तभी आएगा ना जब हम थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करेंगे। ग्रेट, क्योंकि हम सबको ये क्लियर है कि सोशल मीडिया पे जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एड ऑन है। आइए हम बात करेंगे कि कौन से 6 काम हमें करने हैं सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए।
तो कौन से 6 टास्क हैं सोशल मीडिया के? 6 की सोशल सेलिंग टास्क। कितने काम हैं? कोई चैट पे लिखना चाहेगा? हाउ मेनी टास्क? कितने काम करने हैं हमें? ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 6। और 6 से आपको याद रहेगा कि अगर आप 6 लेग अपनी डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? डायमंड। और आपकी सारी इनकम्स ओपन हो जाती हैं। ओके, तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि ओके, हर एक टास्क हमारी एक एडिशनल डायरेक्टर लेग बनाने में भी मदद कर सकता है। सो यू नीड 6 डायरेक्टर लेग्स टू बिकम अ डायमंड। यू नीड 6 सोशल सेलिंग टास्क टू बिकम अ डायमंड। तो सबसे पहला जो सोशल सेलिंग टास्क है वो कौन सा है? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे। इसे हम कहते हैं माय मोदी केयर शॉप, इन शॉर्ट MMS, माय मोदी केयर शॉप। नाउ दिस इज रेवोल्यूशनरी, दिस इज अमेजिंग। देखिए, हम भारत के किसी भी कोने में हो सकते हैं, छोटे से छोटे कस्बे में हो सकते हैं, ओके, लेकिन हम वहीं पर बैठे बैठे पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं अगर हम क्या इस्तेमाल करें सही तरीके से? माय मोदी केयर शॉप। नाउ माय मोदी केयर शॉप क्या है? माय मोदी केयर शॉप आपका एक्सक्लूसिव, आपका इंडिविजुअल एक वेबसाइट है जिसमें आपका MCA नंबर है। और इस वेबसाइट के थ्रू, जो कि कंपनी आपको बनाकर देती है, उस वेबसाइट में बिलिंग एक्टिवेटेड है, उस वेबसाइट में पेमेंट्स एक्टिवेटेड हैं, और आप पूरे भारतवर्ष में अपने किसी भी कस्टमर को, कोल्ड कस्टमर है आपका, आप कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, वार्म कस्टमर्स हैं आपके, आप उनको अपना माय मोदी के शॉप का लिंक भेजकर वो वहां से लिंक से वैसे ही ऑर्डर करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अमेजोन पे ऑर्डर करता है। और जब सारे मोदी के प्रोडक्ट्स में से जो भी वो खरीदना चाहते हैं वो ऑर्डर करेंगे, तो उसका बिजनेस वॉल्यूम किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। ओके, पेमेंट कलेक्ट करने की दिक्कत आपको नहीं है, डिलीवरी देने की दिक्कत आपको नहीं है। ये सारा बैकएंड का काम मोदी केयर करता है। सो मोदी केयर ने पूरा बैकएंड सिस्टम बना के रखा हुआ है। करना क्या है कि आपका खुद का हर एक कंसल्टेंट का विदाउट एनी कॉस्ट एक जो वेब एड्रेस है वो आपको अपने वेब एड्रेस को प्रमोट करना है। तो आपका वेब एड्रेस क्या है? आपका माई मोदी के शॉप का लिंक क्या है? shop.modike.com/ आपका MCA नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही है। कैन समवन कंफर्म मी इफ दिस स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक डेमो लिंक दिखा रहे हैं। सो लिंक क्या है? shop.modike.com/ आपका MCA नंबर। जो ये MCA नंबर है, यहां पे आपका MCA नंबर आएगा और ये बन जाता है आपका यूनिक माय मोदी के शॉप का लिंक। अब इस लिंक के थ्रू कोई भी कस्टमर हो आपका, इस वेबसाइट के थ्रू, इस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। और जब वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, उस प्रोडक्ट में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम है वो आपके MCA नंबर पे आएगा। ओके, पेमेंट वेबसाइट में कंपनी कलेक्ट कर रही है, डिलीवरी सीधा कंपनी देगी, आपको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। और आप मोदी के .com पर जाकर अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं वो भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। सो कितने लोगों को अभी तक क्लियर है माय मोदी के शॉप का लिंक क्या है? आप अपना अपना लिंक अगर चाहें तो चैट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, या आप वेबसाइट पे जाके ओपन भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्या है लिंक? shop.modike.com और उसके बाद आपका MCA नंबर। गुड, इज इट ओके? एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? सुपर। अब करना क्या है?
ये वाला जो वेबसाइट का लिंक है, जो कि आपका यूनिक लिंक होगा, इसको आपने पॉपुलराइज करना है। इसको आपने पॉपुलराइज करना है। तो जब भी आप जाएंगे फेसबुक के ऊपर, कोई भी पोस्ट डालेंगे, कुछ भी कमेंट डालेंगे, तो आपने साथ में कौन सा लिंक डालना है? अपना ये वाला माय मोदी के शॉप का लिंक। जब आप इंस्टाग्राम पे है, जब आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो आपको कौन सा लिंक डालना है? अपना माय मोदी के शॉप का लिंक। और इतना ही नहीं, आप मोदी के .com पे लॉग इन करके, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस यहां का बताता हूं, आप डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। तो करना क्या है, मोदी के .com में लॉग इन करें अपने एमसी नंबर और पासवर्ड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू है, प्रोफाइल में माय मोदी के शॉप का एक लिंक रहेगा, वहां पर यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, वहां से भी शेयर कर सकते हैं, और कितना डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वहां से वो सेट भी कर सकते हैं। मान के चलिए आप किसी को 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, या किसी को 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप बिना डिस्काउंट के सिर्फ ये लिंक शेयर करना चाहें, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। रजनी जी, बहुत अच्छा लगा, आप लिख रहे हैं कि आई एम यूजिंग दिस लिंक फॉर रिलेटिव। सर कोमल जी कह रही हैं कि कैसे बनाना है लिंक। कोमल जी, ये लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, लिंक ऑलरेडी बना हुआ है आपका। तो shop.modi.com/ आपका एमसीए नंबर। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को डिस्काउंट देना चाहते हैं, पर्टिकुलर डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आपको मोदी के .com में लॉग इन करके माय मोदी के शॉप के सेक्शन में जाके वहां पर डिस्काउंट सेट करके फिर एक पर्टिकुलर लिंक आप शेयर कर सकते हो। उस लिंक को कॉपी करके आप लिंक को चाहें तो अपने, अगर आपके रिलेटिव्स का ग्रुप्स है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का ग्रुप है, वहां पे आप उस लिंक को शेयर कर सकते हो। और वहां पे कह सकते हो कि देखिए मोदी के इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, आप जरा इस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदें। ये अभी जैसे अभिजीत लोखंडे जी ने एक अभी लिंक शेयर किया है। नाउ दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। इमेजिन करो हम बैठे हैं दिल्ली में, लेकिन हमारा कोई रिलेटिव बैठा हुआ है कलकत्ता में। अब अगर वो कहता है कि मुझे जो जिनसेंग चाहिए, तो मैं उसको जिनसेंग कैसे भेजूंगा? उसको कोरियर करूंगा, पहली ऑप्शन। या दूसरी ऑप्शन ये है कि उसको कहूंगा कि नजदीकी ऑफिस या नजदीकी एमएलसी में जाए। या एक ऑप्शन ये भी है कि उनको मैं कहूं कि भाई साहब एक काम करिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करके जरा जिनसेंग की बिलिंग कर लें, और डायरेक्ट कंपनी उनको जो है प्रोडक्ट भेज देगी। और हम अपने कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स भी लेकर आते हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, और यहां पे अगर देखें आप वेबसाइट के ऊपर, इस shop.modi.com वेबसाइट के ऊपर, यहां पे व्यू लेटेस्ट ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे कस्टमर के ऑफर्स हैं। कंसल्टेंट के ऑफर तो अलग होते हैं, और ये कस्टमर का ऑफर है। तो पहला ऑफर क्या है कि अगर मैं 1250 रुपए की बिलिंग करता हूं एज ए कस्टमर, तो मुझे इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट 1 रुपए के ऊपर का मिल जाएगा, चाहे नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल, या आनिकन टी ट्री डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। या अगर मैं 2500 रुपए की बिलिंग करता हूं, तो मुझे पावर ग्रीन टी या नीम एंड रोजमेरी पैक 1 रुपए में मिल जाएगा। ऐसे 3750 रुपए का भी एक ऑफर है, ऐसे ही 6250 का भी ऑफर है। ओके, सो ये कस्टमर ऑफर है, तो आपके कस्टमर के लिए भी विन विन है, और आपके लिए भी विन विन है। और आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अब किसी एक सिर्फ तालुका में या किसी एक शहर की लिमिट नहीं है, पूरा भारतवर्ष आपका है। गुड, कैसा लगा माय मोदी के शॉप? ओके, स्क्रीन एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं, जहां पे हम ऑफर देख रहे थे, शायद उस समय विजिबल नहीं हुई थी। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? इज द स्क्रीन विजिबल? यस। यस सर। और यहां पे व्यू लेटेस्ट ऑफर्स के ऊपर क्लिक करके हम कस्टमर के ऑफर्स देख सकते हैं, या कस्टमर को कह सकते हैं कि ये ऑफर जो है आपके लिए एप्लीकेबल है। गुड। सो कैसा लगा आपको माय मोदी के शॉप का कॉन्सेप्ट? कितने लोग यूज करना चाहेंगे माय मोदी के शॉप? नाउ दिस इज रेवोल्यूशनरी। ये मैं आपको बताऊं कि हम फ्यूचर की चीज जो है अभी लेकर आए हैं। और
एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हो। यूजुअली जो ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, 2-2 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन से शुरू होती हैं। 2 लाख रुपए। अगर मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करना चाहता हूं, 2 लाख रुपए से शुरू करना चाहूंगा, होता है मिनिमम। लेकिन मोदी केयर में, मोदी केयर के सारे 750 प्लस प्रोडक्ट्स को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी बेचने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। करना क्या है, माय मोदी केयर शॉप का जो आपका लिंक है उसको आपने अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है और कस्टमर्स को कहना है कि इस लिंक से परचेजिंग करिए। Any question, anything that you want to ask, write in the chat box about the first task, which is my Modicare shop. modicare.com में लॉगिन करें, अपना लिंक कॉपी करें या सीधा वेबसाइट पे जाएं, वहां से लिंक कॉपी करें shop.modicare.com/MCA नंबर और उसको पॉपुलराइज करें। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे टास्क की बात करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अमेजिंग अमेजिंग थिंग। जो दूसरा काम हमें करना है वो ये है कि हमें अपना मोदी केयर का रेफरल लिंक शेयर करना है। तो जो माय मोदी केयर शॉप है वो तो है प्रोडक्ट के ऑर्डर के लिए। किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के ऑर्डर के लिए। लेकिन हमें स्पॉन्सरिंग भी करानी होती है। लोग जो है हमारे पास कई दूसरे शहरों से भी हमारे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। यस और नो? तो कई बार क्या होता है कि उनको अपना एमसीए नंबर बताओ कि ये वाला फॉर्म भर लीजिए, उसमें मेरा एमसीए नंबर डाल देना। वो थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं शायद। लेकिन कैसा रहे कि अगर हम उनको स्पॉन्सरिंग का एक लिंक भेज दें, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो एमसीए नंबर जो है वो ऑलरेडी उसमें डला हो और वो अपना जब फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे डाउनलाइन में डायरेक्ट में ज्वाइन कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, modicare.com में लॉगिन करें। जो लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू होता है प्रोफाइल का, उसमें एक मेन्यू आएगा क्रिएट रेफरल लिंक और ऐसी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस स्क्रीन में आपने जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका नाम डाला और उनका एमसीए, उनका जो है मोबाइल नंबर डाल दिया और एसएमएस या व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर दिया तो एक स्पेशल लिंक उनको एसएमएस हो जाएगा या व्हाट्सएप हो जाएगा, जो भी आप चूज करोगे। और जब वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा जिससे कि वो डायरेक्ट आपके डाउन में ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा। नाउ अब करना क्या है, ये जो आपका रेफरल लिंक है ये भी तो आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मान के चलिए आपने फेसबुक के ऊपर अपना एक टेस्टिमोनियल डाला नोनी जूस के ऊपर कि आपको नोनी जूस पीने के बाद कितने अच्छे बेनिफिट्स मिले, या आपने एक टेस्टिमोनियल डाला कि देखिए मैं कोडेलिया जा रहा हूं या मैं दुबई जा रहा हूं, ओके, और ये सब पॉसिबल हुआ है मोदी के बिजनेस के थ्रू। जब आप इस तरह के टेस्टिमोनियल डालेंगे तो आप उसमें पूछिए कि क्या आप भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। अब जो उस समय लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वहां पे आपने वहां पे लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो करिए करना क्या है, दूसरा टास्क मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, modicare.com में लॉगिन करें। लेफ्ट हैंड साइड जो प्रोफाइल का ऑप्शन आता है वहां पर जाके क्रिएट रेफरल लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना रेफरल लिंक बना सकते हैं। तो वो एसएमएस या व्हाट्सएप के ऊपर चला जाएगा और आप अपने इसको अपने सोशल मीडिया पे भी यूज कर सकते हैं जिससे कि प्रोस्पेक्ट्स के लिए ज्वाइनिंग आसान हो जाएगी। इज दिस क्लियर? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, कुछ भी इसमें प्रश्न हो? ताकत देख पा रहे हैं माय मोदी केयर शॉप और रेफरल लिंक की? वेरी नाइस। तो अभी तक कितने काम हो गए? माय मोदी केयर शॉप का लिंक पॉपुलराइज करना जिससे कि आपके कस्टमर्स ऑर्डर करें वहां से, डायरेक्ट आपको बीवी मिले। ऑपरेशंस सारा बैकएंड कंपनी टेक केयर करती है, डिलीवरी भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, पैसे की कलेक्शन भी और रेफरल लिंक भी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे टास्क के ऊपर बढ़ते हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर हम में से तकरीबन हर एक व्यक्ति फेसबुक के ऊपर होगा। कितने लोग हमारे में से फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी ज्वाइंट हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन, आई एम श्योर। तो फेसबुक के ऊपर एक तो बनता है फेसबुक का हमारा प्रोफाइल अकाउंट। लेकिन अगर आप वाकई में फेसबुक को बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप अपना पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा हमें काम क्या करना है कि हमें फेसबुक के ऊपर अपना पेज, बिजनेस पेज क्रिएट करना है। तो मैं यहां पे आपको कुछ ये टिप्स दे रहा हूं, कुछ ये पॉइंट्स दे रहा हूं कि कैसे ये बिजनेस पेज क्रिएट किया जाता है। इसके बाद ये पीपीटी जो है फील्ड में सर्कुलेट भी कर देंगे, आपकी रेफरेंस भी आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता तो आप इस पीपीटी को भी जो है यूज करके अपना पेज बना सकते हैं। पूरा इसमें प्रोसेस दिया गया है। पर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एक प्रोफाइल में और पेज में, बिजनेस पेज में क्या अंतर होता है और हमें बिजनेस पेज बनाना क्यों है। देखिए, जो फेसबुक प्रोफाइल होता है वो आप मान के चलिए कि वो आपका एक क्लोज दोस्तों का, उनके साथ जुड़ने का, उनके साथ नेटवर्किंग का, सोशल इंटरेक्शन करने के लिए वो आपका अकाउंट है, जिसमें कि आप अपनी पर्सनल अपडेट्स शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी यूजुअली। तो जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, आपको सोशल मीडिया से कुछ लोग मिले, आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो। और यूजुअली प्रोफाइल में बिजनेस की बात नहीं की जाती है क्योंकि वो पर्सनल सेटिंग है। ये कुछ ऐसे ही है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी के घर बर्थडे पार्टी पे गए या किसी की शादी के फंक्शन में गए। अब वो एक सोशल गैदरिंग है, एक पर्सनल गैदरिंग है, करीबी उसमें रिश्तेदार, करीबी दोस्त है। वहां पे जाके तो हम बिजनेस प्लान की बात करते नहीं है, वहां पे जाके तो हम डेमो नहीं दिखाएंगे ना। तो उसी तरह से जो प्रोफाइल है वहां पे भी थोड़ा बहुत ये आजकल ध्यान में रखना होता है कि हम बिजनेस की ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन के लिए और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए है। लेकिन जो फेसबुक का बिजनेस पेज है उसका मकसद ही बिजनेस है, उसका मकसद ही बिजनेस को प्रमोट करना है। प्रोफाइल में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, या हमने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, सामने वाले ने एक्सेप्ट करी या ना नहीं करी। लेकिन बिजनेस पेज में सिर्फ आपके पोस्ट को लाइक करना होता है और वो आपके बिजनेस पेज को ज्वाइन कर जाता है। तो बिजनेस पेज को लोगों के लिए ज्वाइन करना ज्यादा आसान है, ज्यादा सहूलियत रहती है। और कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है आपके बिजनेस के बारे में। ओके, सो देखिए, हमारा जो घर है और हमारी जो बिजनेस करने की दुकान है वो डिफरेंट है, राइट? तो फेसबुक प्रोफाइल पेज पर्सनल इंटरेक्शंस के लिए है और प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए क्या है? बिजनेस पेज। इज दिस क्लियर? अब कैसे बनाना है, आइए उसके जरा आपको स्टेप्स बता देते हैं। तो फेसबुक बिजनेस पेज बनाने के लिए आप जाते हो facebook.com पे /pages/create। वहां से वो आपसे पूछेगा कि किस कैटेगरी का बिजनेस है आपका। आप उसमें लिख दीजिए FMCG या कंज्यूमर गुड्स। कुछ आपसे नाम पूछेगा कि पेज का टाइटल क्या रखना है, आपसे आपकी फोटो मांगेगा, ये सब कुछ चीजें डाल दें और आपका बिजनेस पेज क्रिएट हो जाता है। इट इज सो सिंपल। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमें ध्यान रखनी है, अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा बिजनेस पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब आप बिजनेस पेज का नाम रखें, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। जब आप बिजनेस पेज का नाम रखें तो किसी भी तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि ये मोदी केयर का ऑफिशियल पेज है, ये लगना चाहिए कि ये आपका पेज है। तो क्या क्या सजेशंस हैं ये जरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शरद चौधरी _ मोदी केयर कंसल्टेंट _ दिल्ली। तो यानी कि आपका नाम _ मोदी केयर कंसल्टेंट _ दिल्ली, ये एक ऑप्शन हो सकती है। या अगर आप डीपी ओनर है तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट
अंडरस्कोर राजौरी गार्डन। ओके, सो सब क्लियर हो रहा है कि ये किसका पेज है? मेरा। मैं मोदी का कंसल्टेंट हूं, कहां से? दिल्ली से। या आप अपना टाइटल भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शरद चौधरी अंडरस्कोर मोदी के कंसल्टेंट अंडरस्कोर प्लैटिनम डायरेक्टर। ओके, तो इससे किसी भी तरीके से ये नहीं जा रहा कि ये मोदी केयर का पेज है, ये है आपका पेज। तो ये एक जो है चीज ध्यान में रखने वाली है। आइए अब जरा एक जो आपको साइड में, राइट हैंड साइड में ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, ये आपको बताएगा कि पेज को कैसे क्रिएट करना है। ये ऐप में हम गए, अब यहां पे नाम हमने डाला, ये धवल कोठारी डैश मोदी केयर कंसल्टेंट। अंडरस्कोर मुंबई फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन भी डाल दी, सेव कर दिया चेंज को। वो आपसे पासवर्ड मांगेगा कुछ भी चेंज करने से पहले, और आपने अपना पासवर्ड डाल दिया। गुड। नाउ जब आप ये बनाएं अपना पेज, तो अपना फोन नंबर जरूर डालें कॉन्टैक्ट इन्फो में, जिससे कि लोग आपको आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें। आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि उसमें आपकी शक्ल नहीं दिख रही, या आपने किसी सीनरी की फोटो डाल रखी है। ऐसा मत करें, अपनी फोटो डालें। इससे क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, ये लगता है कि ये रियल है, ये फेक पेज नहीं है। तो आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो आपसे इंटरैक्ट करना चाहेंगे, और प्रोफेशनल फोटो डालें। कई लोग मैं देखता हूं कि पहाड़ों की फोटो डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें, अपनी खुद की फोटो डालें। और यहीं पर जब आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोफाइल सेक्शन में अपना एमएमएस का, माय मोदी के शॉप का लिंक भी जरूर डालें। जब वेबसाइट में, प्रोफाइल सेक्शन में एक वेबसाइट होता है, वहां पे आप माय मोदी के शॉप का लिंक डालें, shop.modike.com/ आपका एमसीए नंबर। तो लोग अगेन उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो एमएमएस है वो ज्यादा इजीली डिस्कवर किया जा सकता है, और विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, और नेचुरली आपके सेल्स बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो तीसरा टास्क क्या था? हमें क्या बनाना है? अपना फेसबुक का पेज। कितने लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और कितने लोग आज अपना पेज बनाएंगे? कैन आई सी योर हैंड? सबसे पहले देखते हैं कि कितने लोगों ने अपना पेज बनाया हुआ है। गुड, वेरी नाइस। और कितने लोग आज बनाएंगे? गुड गुड, वेरी नाइस, सुपर। फेसबुक पेज बनाना आज के जमाने में ऐसा है कि जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर होना। ओके, अगर हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो लोग हमसे संपर्क कैसे करेंगे? तो अगर हमारा फेसबुक का बिजनेस पेज नहीं है, तो वो सारी जनता जिन तक हम नहीं पहुंच सकते, पर हम चाहते हैं कि वो हम तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेगी थ्रू फेसबुक बिजनेस पेज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपको थोड़ा अगर परेशानी आए, थोड़ा दिक्कत आए, कोई बात नहीं, ये जो पीपीटी अभी हम सर्कुलेट कर देंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे पेज बनाना है। अच्छा रहेगा, हेल्प मिल रही है, कुछ आइडिएशन मिल रही है? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चौथा काम है वो क्या करना है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा फेसबुक का बिजनेस पेज तो बन गया, लेकिन अब हमें उसमें कंटेंट डालना है। ओके, कंटेंट डालेंगे जिसको लोग देखेंगे, और हमारे फेसबुक पेज पे जब वो आते हैं, तो उसके ऊपर फिर उस कंटेंट में हमने क्या डाला होगा? माय मोदी के शॉप का लिंक, और उसके थ्रू फिर हमारी सेल्स जनरेट होंगी। तो
अच्छा जो कंटेंट माना गया है डालने के लिए उसे हम कहते हैं फेसबुक स्टोरी। तो आप फेसबुक के पेज पे जब जाते हैं, अपने पेज पे जाते हैं, तो टॉप पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा जिसे कहते हैं क्रिएट स्टोरी। वहां पर आप क्लिक करें और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डालने का कंटेंट वो ये है कि आप अपना एक वीडियो, टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करते हो 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, और वो वीडियो फेसबुक स्टोरी पे डालते हो। ओके। और जब वो वीडियो सर्कुलेट होती है, वो वीडियो पॉपुलर होती है, वो वीडियो वायरल होती है, तो आपके सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होते हैं। और उस टेस्टिमोनियल में डालोगे क्या? आपका कोई प्रोडक्ट के ऊपर जो अच्छा अनुभव रहा वो डालिए। आपका कुछ बिजनेस को लेकर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो डालिए। अभी हमारे में से बहुत सारे लोग कोडेलिया घूमकर आए हैं और एक हमारा ट्रिप जाने वाला है, कोडेलिया पहुंच चुका है। तो वहां की जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वहां की जो आपने छोटी छोटी वीडियोस खींची हैं, क्या वो डाली जा सकती हैं? क्या पूरा एक माहौल बनाया जा सकता है? 4,000 से 7,000 से ज्यादा लोग जो हैं कोडेलिया गए हैं। अगर हर एक व्यक्ति फेसबुक स्टोरी डाले तो मोदी केयर का कोडेलिया कितना धूम मचाएगा। तूफान के बारे में, श्रीलंका के बारे में, अभी जो हमारा अर्बन कलर लंदन का ऑफर वापस आ गया है, जरा उसका डालिए स्टोरी। और साथ में क्या लिंक देना है आपको? माय मोदी के शॉप का लिंक। हर एक पोस्ट के साथ माय मोदी के शॉप का लिंक कमेंट में डाल दीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस। सो कितने लोग ये पोस्ट डालेंगे, स्टोरी डालेंगे? फेसबुक पेज तो बना लिया, लेकिन रेगुलर उसमें अपडेट्स डालना है। और अगर आप वाकई में चाहते हो कि लोग आपके फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा आए, तो दिन में एटलीस्ट एक स्टोरी तो जरूर डालिए। टेक्स ओनली 5 मिनट्स। मैंने बताया था ना आपको सुबह, पहले बताया था ना कि जब हम सुबह हैं, शाम को हैं, मीटिंग नहीं की जा सकती उस समय, तो उस समय क्या करना है? उस समय जो पूरे दिन भर में हमने जो मीटिंग अटेंड कर रही है, उसका एक 30 सेकंड का वीडियो या हमारा खुद का वीडियो या हमारी डाउनलाइन का टेस्टिमोनियल जरा पोस्ट करिए ना शाम को। और लोग क्या है, लोग बैठे बैठे फेसबुक ही तो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम ही तो देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो भी देख लेंगे। और आपकी वीडियो में जब नोनी के बारे में या कैल्शियम के बारे में या जिंसंग के बारे में या बिजनेस के बारे में टेस्टिमोनियल है, तो वहां से आपका बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। सो कितने लोग करने वाले हैं ये? कितने लोग डालने वाले हैं स्टोरीज? वेरी वेरी नाइस। तो 4 काम क्या हुए? हमने एमएस का लिंक पॉपुलराइज किया, रेफरल लिंक को हमने सर्कुलेट किया, उसके बाद हमने अपना बिजनेस पेज बनाया और उस बिजनेस पेज के ऊपर हमने जो है एक अपनी स्टोरी डाली। अब मैं आपको सबसे आसान काम बता रहा हूं और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम है। सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव लास्ट के जो 2 काम हैं, टास्क नंबर 5 एंड टास्क नंबर 6, द मोस्ट इजिएस्ट बट द मोस्ट इफेक्टिव। तो ये लिंक के इस पेज के ऊपर आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दिख रहे हैं। youtube.com/official मोदी केयर इंडिया, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहां पर आपको हमारी कई सारी अपडेट्स मिलती हैं। जैसे अभी कल राहुल सर ने अपना एक वीडियो सर्कुलेट किया, हमारे सीईओ साहब ने, कि तूफान किस तरह से मोदी के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा हमारा जो लिंक आप देखेंगे वो है ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया SPBM। हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस हैं। आज जो हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ये भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव की जा रही है, और हर रोज 11 बजे एक टॉक शो लाइव होता है। इसके बाद फेसबुक का जो हमारा लिंक है, इंस्टाग्राम का या स्पॉटिफाई का, मिस्टर मोदी के कई सारे पॉडकास्ट है स्पॉटिफाई के ऊपर, इस लिंक के ऊपर। तो इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हम हर रोज 3 पोस्ट डालते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर। कई तरह की प्रोडक्ट की पोस्ट होती हैं और हम में से कई लोगों को शायद वो पता भी नहीं चलती होंगी। वो कैसे पता चलेंगी? जब हम इन लिंक्स को, इन सोशल मीडिया हैंडल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आप YouTube पे जाएं,
मोदी केयर को सब्सक्राइब करें, आप फेसबुक पे जाएं, मोदी केयर को सब्सक्राइब करें, एसपीबीएम को सब्सक्राइब करें, और ये आपके बिजनेस में जो भी आपको अपडेट चाहिए वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। गुड, आसान था मुश्किल था ये काम? कितने लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है? वेरी नाइस। फातिमा जी का एक प्रश्न है, सर क्या एक से ज्यादा पेज बना सकते हैं? फातिमा जी बिल्कुल बना सकते हैं, आप बिल्कुल एक से ज्यादा पेज बना सकते हो फेसबुक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप मोदी के कंसल्टेंट हैं तो आपने अपना एक मोदी के कंसल्टेंट का पेज बना लिया, ओके। लेकिन अगर आप साथ में वेलनेस कोच हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नाम से मोदी के अंडरस्कोर वेलनेस कोच का भी एक पेज बना सकते हो। वहां पे आप सिर्फ वेलनेस की बातें कर रहे हैं। या आप अगर आप अपने डीपी का एक अलग से पेज बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और उनको नोटिफिकेशन मिल रही है। तो लक्ष्मी जी, आई एम श्योर आपको इसका फायदा भी मिल रहा होगा। गुड, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठे टास्क के ऊपर। अब हमने जो सब्सक्राइब किया है ना इन सोशल मीडिया हैंडल्स को, अब हमें करना क्या है? छठा काम क्या करना है जिससे कि आपके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर भी खूब सारे लोग बार बार आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। क्या करना है वो है हमारा छठा टास्क, विच इज अगेन वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। तो जो पोस्ट मोदी केयर ने डाली हैं उसको लाइक और शेयर करो। कहां पे शेयर करोगे? अपने पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर और फेसबुक के पेज के ऊपर। उसको व्हाट्सएप के थ्रू अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करो। आज फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इंस्टाग्राम ओपन करें और मोदी केयर ऑफिशियल, मोदी केयर इंडिया को सर्च करें, मोदी केयर के पेज को सर्च करें। तो देखते हैं कि आज मोदी केयर ने अभी लेटेस्ट पोस्ट क्या डाली है। मोदी केयर ऑफिशियल, मोदी केयर इंडिया। तो 2044 पोस्ट हैं टोटल, 2044, इमेजिन करिए। और जो आज हमारा लेटेस्ट पोस्ट आया है वो आया है श्रीलंका फीवर के ऊपर। कल जो हमने पोस्ट डाला था वो था अगेन श्रीलंका के ऊपर। उससे पहले एक पोस्ट डाला था हमारा हेयर स्किन एंड नेल गमी के ऊपर। ना ये सारी पोस्ट को आप लिंक करें, लाइक करें, शेयर करें अपने अकाउंट के ऊपर। तो क्या होगा कि आपके जो विजिटर्स हैं वो भी इसको देखेंगे और आपके अकाउंट के ऊपर कंटेंट भी जा रहा है। इसको आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के जो हमारी वीडियोस हैं उसको शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए। सो सिंपल सिंपल टास्क विल बिल्ड योर मोदी के बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। सो कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोगों को ये आसान लग रहा है? क्या डीपी ओनर भी मोदी के शॉप प्रमोट कर सकते हैं? उनका अपना खुद का मोदी के शॉप भी रहेगा, वो प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बिगिनर जिन्होंने अभी तक कुछ भी काम करना शुरू नहीं किया फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ऊपर, उनके लिए ये 6 टास्क हैं। एंड बिलीव मी, अगर हम ये 6 टास्क हर रोज करना शुरू करें। पहला टास्क, अपने माय मोदी केयर शॉप के लिंक को पॉपुलराइज करें। जो भी हम पोस्ट डालते हैं, जो भी हम कमेंट डालते हैं, उसके ऊपर माय मोदी केयर शॉप का लिंक होना चाहिए। व्हाट्सएप पे उसको सर्कुलेट करें। दूसरा टास्क, रेफरल लिंक के थ्रू जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उनको रेफरल लिंक भेजें ताकि उनके लिए फॉर्म भरना आसान हो जाए। तीसरा टास्क, अपना फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करें। चौथा टास्क, उस पर स्टोरी डालें, कंटेंट डालें। पांचवा टास्क, जितने भी मोदी के सोशल हैंडल्स हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और छठा टास्क,
जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं, मोदी का जो कंटेंट आ रहा है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको आगे शेयर करें। ना ये 6 आसान से काम हम सारे कर सकते हैं। रजनी जी, ये प्रोफाइल के नीचे क्रिएट रेफरल लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो कितने लोग ये करना चाहेंगे? कैन यू सी द हैंड्स? वेरी नाइस, सुपर। सो दुनिया है फेसबुक के ऊपर, दुनिया है इंस्टाग्राम के ऊपर। आपके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, ये किसी दूसरी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं। एंड लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, इसको मुश्किल नहीं बनाना, आसान से आसान रखना है इसको, क्योंकि हमारे लिए शायद कई लोगों के लिए नया चीज होगा। आसान से आसान रखिए। जरा 1 महीना इस 6 के ऊपर फोकस करिए, और अगले महीने की शुरुआत में हम आपके लिए एक और दूसरी ट्रेनिंग लेकर आएंगे, जो लेवल 2 की ट्रेनिंग होगी, कि अगर आपने ये 6 काम करने शुरू कर दिए हैं, तो उसके बाद 7वां और 8वां एक्शन कौन सा होगा। वो अगले 2 एक्शन हम आपको बताएंगे अगले महीने की शुरुआत में। इस महीने जून में जरा जुनून के साथ तूफान को प्रमोट करिए, श्रीलंका को प्रमोट करिए, हमारे जो नए नए ऑफर्स आए हैं, अर्बन कलर लंदन का ऑफर जो आया है उसको प्रमोट करिए, और जरा पूरे सोशल मीडिया पे छा जाइए इन 6 काम को करके। इसी आशा के साथ कि आपको ये 6 काम कैसे करने हैं ये थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। और अगर कोई भी आपको दूसरी कंफ्यूजन आती है, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और ये जो पीपीटी है, ये हम बहुत ही जल्दी शेयर कर देंगे फील्ड में, ताकि आपको एक रेफरेंस के रूप में आप इसको यूज कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड सी यू वेरी वेरी सून इन श्रीलंका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।